सबसे बड़ी ये बात बहुत बड़ी झूठ है, हम समझा देते हैं आपको ट्रामा सेंटर बनता कैसे है, आप समझ लीजिए ना। ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, कभी भी नहीं बनेगा। आज मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अगर बन जाएगा 1400 करोड़ की योजनाओं का जो उन्होंने अपना लिस्ट जारी किया, आज आप पेपर देखे होंगे, हिंदुस्तान पेपर देखे होंगे, दैनिक जागरण देखे, बहुत बड़ा बिहार सरकार का ऐड आया है, उसमें कहीं भी ट्रामा सेंटर का जिक्र है? आप देख लीजिएगा, नहीं है, नहीं है। उसके पीछे कारण बता। पटना जिला को 1400 करोड़ रुपया से ज्यादा राशि मिला, उसमें 60% दानापुर विधानसभा को मिला, 20% दीघा को मिला और बाकी लगभग 15% आपको पूरे पटना शहरी को मिला। पालीगंज को, मनेर को और विक्रम को झुंझुना मिला। मनेर को देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के जो है कि नीतीश कुमार, जो कि हमारे राज्य के मुखिया है, वो लगातार प्रगति यात्रा पे चल रहे हैं। उसी दरमियान जो है कि प्रगति यात्रा पे चलने के दरमियान हर जगह पे जहां कहीं भी नीतीश कुमार जा रहे हैं, वहां पे कुछ न कुछ जो है कि लोगों को दे रहे हैं। किसी संस्थान का शिलान्यास कर रहे हैं तो कहीं किसी को बड़ा तोहफा दे रहे हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी शहीद चौक पे हूँ और शहीद चौक पे साफ तौर से आप देख सकते हैं कि गुड्डू कुमार जो है कि ये जनसेवी है, समाज सेवी है और ये जो है कि देख सकते हैं अब लोग जो है कि हाथों में बैनर लेकर के विक्रम के शहीद चौक पे खड़ा है। प्रगति यात्रा में विक्रम को क्या मिला? नीतीश कुमार सम्राट चौधरी हाय हाय, प्रगति यात्रा में विक्रम को क्या मिला? पूछता है विक्रम, जनसुराज विक्रम। यानी कि जो है कि गुड्डू सिंह जो है कि वो जनसुराज से ताल्लुकात रखते हैं, जनसुराज के नेता हैं और इसको लेकर के अब जो है कि जनता के समक्ष आकर के जो है कि अब नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं। आइए इनसे जानेंगे कि आखिरकार किन चीजों पे ये जवाब मांग रहे हैं, क्या है नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं। हर जगह पे जा रहे हैं, दे रहे हैं प्रगति यात्रा में, कहीं शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं कुछ तोहफा दे रहे हैं। अरे उसी संदर्भ में तो बात करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। पूरे पटना जिला को 1400 करोड़ रुपया से ज्यादा राशि मिला, उसमें 60% दानापुर विधानसभा को मिला, 20% दीघा को मिला और बाकी लगभग 15% आपको पूरे पटना शहरी को मिला। पालीगंज को, मनेर को और विक्रम को झुंझुना मिला। मनेर को तो 0 मिला है, ठीक है, और पालीगंज को सूर्य मंदिर के नाम पे कुछ पैसे देने की बात कही गई है और विक्रम को सिर्फ और सिर्फ एक अंचल कार्यालय बनाने के लिए बताया गया है। राशि उसमें कितनी होगी, क्या होगा, ये कुछ पता नहीं है। और आपको ये जान के हैरत होगी कि विक्रम के जो क्षेत्राधिकार था रजिस्ट्री ऑफिस का, उसका आधा भाग को पालीगंज के लिए रिपोर्ट कर दिया गया है। पालीगंज में रजिस्ट्री ऑफिस बने, इससे मुझे कोई एतराज नहीं, मगर पूरे पटना जिला का एक ही रजिस्ट्री ऑफिस था जिसके बांटने की जरूरत थी। इससे बहुत ज्यादा दबाव तो और जगहों पे है, पर उसको क्यों नहीं बांटा गया? ये साजिश है विक्रम को बर्बाद करने की और विक्रम के नेता सोए हुए हैं। जो विक्रम की जनता, जिनको जब जंगल राज को हटाने के लिए 2020 में 2000 ईस्वी में भी विक्रम से विधायक भाजपा को चुन को भेजा और 2005 और 2010 और 2015 तक भाजपा के यहाँ विधायक रहे। उन्होंने कोई भी ऐसा काम बता दीजिए, पूरे बिहार को कह रहे हैं कि हम ऐसा किए वैसा किए। नीतीश कुमार जी, कोई भी एक काम बता दीजिए जो विक्रम के लिए हो, विक्रम के सर्वांगीण विकास के लिए हो। रोड बना देना, नली गली बना देना, ये तो दिनचर्या का काम है। और एक मानक खड़ा करना, जैसे वो अपने संपतचक में नालंदा में एक दिन पहले यात्रा पे थे तो उन्होंने, आप देख लीजिए, 800 करोड़ रुपए की योजनाएं दी। उसमें सरमेरा में उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कराने की बात कही। क्या विक्रम में आपका कृषि फॉर्म का जमीन नहीं है, यहाँ कृषि विश्वविद्यालय नहीं बनाया जा सकता था? क्या उन्होंने अपने क्षेत्र के सारे नदियों में, छोटे छोटे नदियों के उड़ाही करने के लिए, उसको गाद हटाने के लिए, रिवर फ्रंट बनाने के लिए पैसा है उनके पास? और विक्रम की जनता जिसके किसानी पे निर्भर है, उसके नहरों में पानी नहीं आती है, उसका मुख्य कारण है कि इंद्रपुरी बराज का में गाद जमा हुआ है, उसको उड़ाने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए, आपके विक्रम की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है, बरसों से हो रही है। गुड्डू जी, आप कह रहे हैं विक्रम की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन विक्रम के विधायक जो हैं कि वो कह रहे हैं जमीन अधिग्रहण हो गया, करोड़ों जो है कि फंड विक्रम को मिल रहा है, ट्रामा सेंटर का शिलान्यास हो रहा है।
सबसे बड़ी ये बात बहुत बड़ी झूठ है, हम समझा देते हैं आपको ट्रामा सेंटर बनता कैसे है। आप समझ लीजिए ना, ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, कभी भी नहीं बनेगा। आज मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अगर बन जाएगा तो बता देता हूं कारण। 1400 करोड़ की योजनाओं का जो उन्होंने अपना लिस्ट जारी किया, आज आप पेपर देखे होंगे, हिंदुस्तान पेपर देखे होंगे, दैनिक जागरण देखे, बहुत बड़ा बिहार सरकार का ऐड आया है, उसमें कहीं भी ट्रामा सेंटर का जिक्र है? आप देखे हैं? देख लीजिएगा, नहीं है, नहीं है। उसके पीछे कारण बता देता हूं। ट्रामा सेंटर जब भी बनता है वो केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार को बिहार सरकार का सिर्फ इतना काम रहता है, उसको लैंड देना रहता है, बिल्डिंग बनाना, उसमें सारा सामान देना, वो केंद्र सरकार का काम है। राज्य सरकार का काम है उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य चीजों की बहाली करके उसको चालू करना है। बताइए, बिहार सरकार जमीन तो देगी, केंद्र फिर उस पर काम करेगी, बन जाएगा तो बिहार सरकार उसको चालू करेगी। एक कंट्राडिक्टरी ये है कि अगर बिहार सरकार को चालू करना होता तो इस योजना में आपका नाम आ जाता। आप पूछ लीजिए किसी होशियार विक्रम के नेता से, भाजपा के नेता से, अगर उसका ही जवाब दे देता, पता कुछ हमको फिर पूछिएगा। कहने के अनुसार जैसे 20-22 साल पहले जो है कि विक्रम वासियों को ट्रामा सेंटर के नाम पे, शिलान्यास के नाम पे लॉलीपॉप दिया गया, क्या इस बार भी 2025 में भी लॉलीपॉप मिलने वाला है? अरे भैया, आप बोले कि आप गजट में निकला ना कि 12 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, अभी 8 महीना बाकी है, 2/3 बनना चाहिए। फिर हमसे मिलिएगा 11 नवंबर 2025 के बाद, हमसे फिर बात करिएगा 11 नवंबर 2025 के बाद। 3/4 बन जाना चाहिए ना, टाइम है ना अभी, देख लीजिएगा। विधायक जी बोल रहे हैं 1-2 महीने के अंदर शिलान्यास हो जाएगा। बढ़िया, शिलान्यास से हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ तो बन के तैयार। 22 साल हमको इंतजार करवाया, शिलान्यास पे कौन भरोसा करेगा? शिलान्यास पे कौन भरोसा करेगा? वही विधायक जी के लोग डाल रहे थे ना फेसबुक पे कि निकल गया है टेंडर, अब 12 महीना में बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी 8 महीना बाकी है भाई ना, टेंडर हो चुका है ना, 3/4 बन जाना चाहिए ना, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत जल्द आ जाएगा 8 महीना आपका, देख लीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आप लोगों ने सुना है आखिरकार जो है कि गुड्डू सिंह जनसुराज के नेता विक्रम के शहीद चौक पे जो है कि आखिरकार क्यों खड़ा हो गए, नीतीश कुमार से क्यों सवाल करने लगे और नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इनका कहना है कि आखिरकार हर जगह पे कुछ ना कुछ मिला, लेकिन विक्रम वासियों को क्या मिला? जबकि विक्रम वासियों की जो विक्रम के स्थानीय, एक और गहरी साजिश का उद्भेदन आज कर देता हूं, ठीक है। विक्रम के लोग सोए हुए हैं, ज्यादा विक्रम की जनता को तकलीफ है, अपने तकलीफ में भी वो आवाज लगाने के लिए तैयार नहीं है। पार्टीवाद, धर्मवाद, जातिवाद में फंसे हुए हैं, या तो राजनीतिक सोच मर चुका है। आपको बता देते हैं विक्रम को कैसे बर्बाद किया गया, धीरे धीरे बर्बाद किया गया। आप इतिहास जानिए विक्रम का। अब दानापुर से चलते आजादी के पहले ना, तो दानापुर में एगो थाना था, दूसरा थाना विक्रम था और तीसरा थाना भगवानगंज था। ये जो बिहटा, नवतपुर, पालीगंज है ना, यहाँ थाना भी नहीं था, ठीक है। अब आपको कैसे बर्बाद किया गया से बता देते हैं। 82 में किसी एक बड़े नेता के द्वारा, विक्रम प्रखंड से ही वो बिलोंग करते थे, नाम नहीं लूंगा, आप लोग कयास लगा लीजिएगा, बहुत बड़े केंद्रीय स्तर के नेता थे, राज्य स्तर के नेता थे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए 82 में विक्रम से दुल्हिन बाजार थाना शिफ्ट कराया, ठीक है। वही फिर मिलके 94 में विक्रम से रजिस्ट्री ऑफिस अंचल कार्यालय को दुल्हिन बाजार में शिफ्ट कराया। फिर वही 2004 में अनुमंडल पालीगंज ले गए। वही बीच बीच में सुनते रहते होंगे कि अब जा रहा है रजिस्ट्री ऑफिस, कि तब जा रहा है रजिस्ट्री ऑफिस। उसका आज पटाक्षेप हो गया कि वो डायरेक्ट तो इसको नहीं भेज सकते थे क्योंकि बहुत शर्म आता उनको, तो उन्होंने ऐसा किया कि इसके भाग को, जैसे आपके विक्रम रजिस्ट्री ऑफिस में कौन कौन से अंचल आते हैं, आपका दुल्हिन नवतपुर आता है, आपका विक्रम आता है, दुल्हिन बाजार आता है और पालीगंज आता है। अब पालीगंज में जब निबंधन कार्यालय बनेगा, हमको कोई एतराज नहीं, वहां का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, मगर हमारी चीजें छीन के किसी का डेवलपमेंट हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। दुल्हिन बाजार और पालीगंज, अब पालीगंज रजिस्ट्री ऑफिस में चला जाएगा,
विक्रम की आधी अर्थव्यवस्था रजिस्ट्री ऑफिस से चलती है। यहाँ के दुकानदारों का, मिठाई का दुकान हो, फल का दुकान हो, जो है सो कि रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, कातिब लोग हो, यहाँ लोग जी खा रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस से। आपके रजिस्ट्री ऑफिस का आधा भाग वहां चला जाएगा। ये साजिश है विक्रम के साथ कि नहीं? आप ही सोचिए, ये विक्रम के साथ साजिश है। यहाँ के लोग भी सोए हुए हैं, हमारे व्यापारी वर्ग भी सोए हुए हैं। यहाँ कभी एक कालखंड में यहाँ कपड़े की बहुत बड़ी दुकानें होती थी, सोने की बहुत बड़ी दुकानें होती थी, भगवानगंज से, अरवल से लोग यहाँ बाजार करने आते थे। आज इन लोगों की हालत क्या है? सारे छोटे छोटे दुकान में बट के रह गए। पर ये लोग भी किसी पार्टी के एकदम बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, अपनी आंख खोल नहीं पा रहे हैं। इनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, मगर अपने मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है। विक्रम का यही हालत हो चुका है। यहाँ ना विपक्ष है कहीं, अब इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी कहीं विपक्ष का सुने हैं? विपक्ष का काम क्या है? सिर्फ चुनाव लड़ना और जातिगत चीजों पे वोट लेना। यहाँ के लोगों के व्यवस्था को खड़ा करने के लिए कौन आगे आएगा? वही विपक्ष रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष और विपक्ष का क्या मतलब है? पक्ष का काम है अगर कोई गलती कर रहा है तो विपक्ष उसको टोके। अभी कोई दिखाई दिया आपको विपक्ष की भूमिका में? जन सुराज 2 दिन की पार्टी है, आज हम लोग खड़े हैं ना, और लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अरे बीटीएस वाला मुद्दे पे भी तो हम ही लोग खड़े थे ना, आज इस मुद्दे पे भी हम ही लोग खड़े हैं। और आगे आने वाले विश्वास दिलाता हूं विक्रम की जनता को कि उनके हक की मारी जहां होगी, मैं धरना प्रदर्शन इस तरह की बातों को करता रहूंगा। मैं विक्रम के लिए आया हूं। मुझे विधायक बनने का शौक नहीं है, मगर विक्रम के जहां पे हक मारी होगा, उसके साथ दुर्व्यवहार होगा, मैं खड़ा रहूंगा। एलिवेटेड फ्लाईओवर नवतपुर लख पर भी चर्चा चल रहा है, वहां भी बन जाएगा। भैया 15 साल हमको झखाए हो, हमको मुआए हो, हमारा लाखों रुपया का पेट्रोल रोक के जलवाए हो, पहले उसका हिसाब दो ना। बनेगा तो फिर बात करना। खाली पेपर में लिख देने से हम नहीं विश्वास करेंगे। बन जाएगा, धन्यवाद देते हैं, मगर उसने उतने दिनों का कष्ट का जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार। हाय हाय हाय। तो आप लोगों ने सुना कि क्यों आखिरकार जो है कि गुड्डू सिंह, इन्होंने साफ तौर पे ट्रामा सेंटर को लेकर के जो है कि लॉलीपॉप बता रहे हैं। तो विक्रम के स्थानीय नेता जो है कि वो लोग कह रहे हैं कि ट्रामा सेंटर था ही नहीं, ट्रामा सेंटर बन रहा है, किया जा रहा है और लोगों को संचालित करके मिलेगा। आखिरकार गुड्डू सिंह विक्रम के शहीद चौक पे क्यों उतरे और नीतीश कुमार से क्यों सवाल कर रहे हैं, गुड्डू सिंह बता रहे हैं। आप लोग भी पूरा वीडियो को सुनिए। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।